are going, Mama? We are going to buy flags and shirts. No. Why? Why, Mama? You come here and Where? talk to me nicely. We're going to get the president flag Yes, Pakistan flag. and a Pakistan shirt. Yeah, Pakistan shirts as well. I want Pakistan shirt Okay. and a Pakistan flag too. बच्चों को 14 अगस्त के लिए शॉपिंग करवाने लेके जा रहे हैं। हमारी भी बचपन की यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई हैं। इसी तरह से रोड साइड स्टॉल लग जाया करते थे और हम अपने वालिदैन के साथ शॉपिंग के लिए जाते थे। हम तो लेते थे झंडियाँ पूरे घर को सजाने के लिए। कागज़ की झंडियाँ आती थी तब, जिसको हम आटा लगा के रस्सी के साथ जोड़ते थे और पूरे घर में सजाते थे। बहुत खूबसूरत लगता था। हमारे दौर में तो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं थी, सिर्फ कागज़ की वो झंडियाँ आया करती थी। अब तो स्टॉल में तरह तरह की चीज़ें हैं। बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, ब्रेसलेट्स, मास्क, कैप्स, बैंगल्स, तरह तरह की चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी। हमारे दौर में सिर्फ बैजेस होते थे और झंडियाँ होती थी बस। आपके दौर में क्या कुछ होता था और आप जश्न आज़ादी किस तरह से मनाते थे, हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। और आप कौन कौन सी कंट्री से वीडियो को देख रहे हैं ये भी लाजमी कमेंट कीजिएगा। बच्चों ने तो लिए झंडे छोटे छोटे जो हाथ में इन्होंने कैरी करने थे, और इन्होंने लिए बाजे जो कि बहुत ही मनहूस तरीन बाजों की आवाज़ें थी। लेकिन क्या करें, बच्चों की खुशी है तो हमें लेके देने पड़ गए। बिल्कुल एक ईद का सा समा था। इसी तरह लग रहा था जैसे ईद है और हम ईद की शॉपिंग के लिए निकले हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत सी यादें हैं, बहुत प्यारी सी, बच्चों के लिए भी बहुत प्यारी मेमोरीज़ हैं। 14 अगस्त को मनाने के लिए आज़ादी का दिन है, हमारे लिए जश्न आज़ादी बहुत प्यारा दिन है। जिस तरह से हम अपने बचपन में 14 अगस्त का इंतज़ार करते थे कि जश्न आज़ादी आएगी तो हम शॉपिंग करेंगे, झंडे लेंगे, घर को झंडियों से सजाएंगे, इसी तरह से अब आगे से हमारे बच्चे भी इसी तरह इंतज़ार करते हैं कि झंडा आएगा, घर पे झंडा लगेगा, शॉपिंग करेंगे। और यहाँ पे जी रुस्लान साहब बाजा बजाते हुए और सबका सुकून, चैन, नींद हराम करते हुए। यहाँ पे कुछ और एक्सेसरीज़ हम परचेज़ कर रहे थे, जैसे कैप्स हैं। हमने तो बच्चों को छोटी छोटी विसल्स लेकर दी थी कि विसल्स ले लो, लेकिन इनको जो है वो विसल्स पसंद नहीं आई और उनको नहीं हम तो बाजा ही लेंगे, जो बड़ा वाला बाजा होता है जो पाँ पाँ करके बजता है, ताकि हम सबका सुकून जो है वो बर्बाद कर सकें। यहाँ पे हम सिलेक्शन कर रहे थे कि क्या लें बच्चों के लिए और क्या ना लें, लेकिन बच्चे जो हैं वो बाजे के ऊपर ही फोकस था उनका कि हमें बस बाजा ले दो और कुछ भी बेशक मत लेके दो। यहाँ पे हम पोज मारते हुए अपने फ्लैग्स के साथ, बहुत खुशी होती है अपना झंडा देख के। यहाँ हम थोड़ी बहुत शोखियाँ मारते हुए, बुराक का मूड जो है वो ख़राब हो चुका था। आई डोंट नो किस वजह से ख़राब हुआ था, लेकिन यहाँ हम उसको खुश कर रहे हैं कि देखो देखो ये क्या है, स्पाइरल्स कितने प्यारे हैं। ये ऐसे ही है बिल्कुल जैसे दूल्हे के सेहरे के आगे लगे होते हैं। झंडों के स्टिकर्स भी मौजूद थे यहाँ पे गाड़ियों पे लगाने के लिए या शीशों पे लगाने के लिए, तो वो तो हमने नहीं लिए, लेकिन हमने झंडे ज़रूर ले लिए थे कि कल के दिन जो है हम आज़ादी मनाएंगे और झंडे लहराएंगे और शोखियाँ मारेंगे। बच्चों के लिए मैंने सोचा था कि आज़ादी की जो है वो टी शर्ट्स ले ली जाए थीम के अकॉर्डिंगली, लेकिन यहाँ पे टी शर्ट्स का क्वालिटी और मटेरियल वगैरह बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो ये प्लान जो है वो मैंने स्किप किया टी शर्ट्स वाला, और हम चले घर को। अब इंशाल्लाह कल के दिन हम मनाएंगे आज़ादी, क्योंकि ये हमारी शॉपिंग हो गई है यहाँ पे कंप्लीट, और फिर आपको कल दिखाएंगे कि हमने किस तरह से आज़ादी मनाई। ओहो, एक तो बाल नहीं सेट होते मेरे ना कभी भी। चलें जी, मैं अपने बाल सेट कर रही हूँ और साथ में कैमरे की लाइट भी सही कर रही हूँ। ब्राइट करें इसको, ब्राइट करें। मैं भी ब्राइट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका था। जब हम घर से बाहर निकले तो सूरज जो है वो ढलने वाला था, इसलिए मैं भी इसको ब्राइट कर रही हूँ। अच्छा जी, बाकू को जो है वो पीछे चैन नहीं आया और उसने कहा कि मैंने आगे आना है, तो बाकू जनाब साहब आगे आ चुके हैं, लेकिन टिक के नहीं बैठ रहे यहाँ पे। अच्छा, इन शर्ट्स तो हमने ली नहीं थी, तो मैंने इनकी पुरानी शर्ट्स ही इनको ग्रीन थीम में पहना दी थी। हम सारे ग्रीन एंड वाइट बनकर घूम रहे थे बाहर। ये हम बच्चों को पार्क में लेकर जा रहे हैं और पार्क में हम थोड़ा बहुत इंजॉय करेंगे, और उसके बाद जो है वो हमने जो काम हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं वो कर लेंगे। बस यही आज़ादी है, यही खुशी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आज़ाद मुल्क में हैं, अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ गुजार रहे हैं और इन्जॉय करते हैं। ये जी हम पार्क के बाहर आ गए हैं दोबारा से एक दफ़ा फिर सुकून जो है इंसानों का बर्बाद करने के लिए, और झंडे को हम पागलों की तरह घुमाते हुए, ओहो हो आहा वाह। अरे भाई, अगर झंडा इंसान होता तो चकरा के मर जाता, जितना बाकू ने उसको चक्कर दिए हैं झंडे को।
चलें जी, हम जो है वो पार्क के अंदर बच्चों को लेके जाते हुए और पाँ पाँ का शोर मचाते हुए सबके लिए। और ये आ गई मैं। ओहो, मैं तो बिल्कुल ही झंडे के कलर की तरह बनी हुई हूँ, वाइट एंड ग्रीन। शुक्र है कि थोड़ी सी मोटी हूँ, नहीं तो किसी ने भी मुझे उठा के तो डंडे के साथ बांध देना था कि लो जी झंडा आ गया। वैसे ये बहुत ही ठंडी चुस्त थी। पीछे जो है बच्चे जूडो कराटे कर रहे हैं कि मैंने ख़ुद भी वीडियो में ही नोटिस किया है कि पीछे हो क्या रहा था। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चों को है वो जंपिंग कासल नज़र आ गया, तो बच्चों ने रोला डाल दिया कि हमने जंपिंग कासल में जाना है। हालांकि इतना ऊंचा था कि ये जा नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश की। चलो अच्छी बात है। रुस्लान वहाँ पे हेल्प मांगते हुए, और बिल्कुल भी बच्चे ने इग्नोर कर दिया रुस्लान को कि मैंने भी हेल्प नहीं करनी, और वो साइड पर खड़ा हो गया। लेकिन मेरा बच्चा शहज़ादा है, उसने किसी का सहारा लिए बगैर ही वो ऊपर चढ़ गया। नहीं मदद करनी मत करो। हाँ, और बाकू को हमने जो है वो बाहर निकाल दिया। बेचारे से चढ़ा तो जा नहीं रहा था, बच्चे इसके ऊपर से कूद कूद के जा रहे थे, तो हमने इसको ज़बरदस्ती बाहर निकाला। और यहाँ पे मेरे से गिले शिकवे करते हुए कि मुझे क्यों निकाल लिया, भाई तो अभी भी खेल रहा है। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, इसको हमने लारा दिया है टॉयज़ का, लेके तो हमने कोई नहीं देने, लारा ही है बस। और यहाँ पे हुआ हमारे दिन का इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़।